दोस्तों, इस चंपावत टाइगर ने इंडिया और नेपाल में 400 से भी ज्यादा लोग मारे थे। वाल अगर एनिमल्स इस जमाने में ही इतने खौफनाक हैं, तो इमेजिन करें जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्हीं एनिमल्स की खतरनाक और जायंट स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी, तो उस वक्त इंसानों के साथ क्या होता होगा। वैसे ये वीडियो मेरी 7 मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 6 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, एनहाइड्रियोडॉन। दोस्तों, अमेज़न रिवर की माफिया जायंट ऑटर्स के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जिन्हें अमेज़न जंगल के खतरनाक तरीन एनिमल्स में शामिल किया जाता है। वेल, आजकल के जमाने में तो ये लार्जेस्ट ऑटर्स हैं, लेकिन मिली एनहाइड्रियोडॉन नामी ऑटर्स की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन नस्ल से, जिनका साइज मॉडर्न डे लायंस के जितना हुआ करता था। और तो और ये खौफनाक ऑटर्स अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया तक पाए जाते थे। वैसे माना जाता है इनके साथ हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी को एग्जिस्ट किया करते थे, इसलिए काफी चांसेस हैं कि ये भी इन ऑटर्स का शिकार होते होंगे। बहरहाल ये बात आज तक सही से नहीं पता चली कि एनहाइड्रियोडॉन जमीन में रहने वाले एनिमल्स थे या फिर अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स जायंट ऑटर्स की तरह सेमी एक्वाटिक थे। वेल, जब आज से 3 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज शुरू हुई थी, तो इस दुनिया का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और बहुत से न्यू कार्निवोरस एनिमल्स के इमर्ज होने की वजह से एनहाइड्रियोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ज़ीफेक्टिनस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी डेंजरस बोनी फिश का नाम बताओ, तो शायद आपका जवाब मेगालोडॉन जैसी शार्क होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, शार्क बोनी फिश नहीं होती, बल्कि इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। ये वही टिश्यू है जिससे आपकी नाक और कान का नरम हिस्सा भी बना होता है। बहरहाल समंदर में बोनी, कार्टिलेजनस और जॉलेस फिश नामी 3 टाइप्स की फिश पाई जाती हैं, और जिनमें से 95% समंदर में पाए जाने वाली फिश बोनी फिश होती हैं, और यही फिश हम इंसानों का ज्यादातर खाना बनती हैं। लेकिन मिली है ज़ीफेक्टिनस से, जिन्हें इस दुनिया में आने वाली खतरनाक तरीन बोनी फिश कहा जाता है, क्योंकि इस फिश के सामने समंदर में जो भी एनिमल आता था ये उसे खा लिया करती थी, और इवन माना जाता है मूसासॉरस के छोटे बच्चे भी इनका शिकार हुआ करते थे। वेल, ज़ीफेक्टिनस को इस दुनिया में आने वाली फास्टेस्ट और लार्जेस्ट बोनी फिश में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह है इनका साइज जो 4 इंसानों के बराबर हुआ करता था। वैसे ये समंदरों में लेट क्रेटेशियस पीरियड के दौरान पाई जाती थी, मतलब उसी टाइम जब राजासॉरस भी इंडिया में घूम रहे थे। बहरहाल जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था, तो ज़ीफेक्टिनस एक्सटिंक्ट हो गई थी। नंबर 5, प्लेटीबेलोडॉन। वेल, इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस नामी लार्जेस्ट प्रोबोसिडियंस का तो मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बताया ही था, लेकिन इनके साइज की वजह से इनको डेंजरस तरीन प्रोबोसिडियंस कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटल जाता है प्लेटीबेलोडॉन को, जिन्हें ऑर्डर प्रोबोसिडिया की सबसे डाइवर्स और डेंजरस नस्ल बताया जाता है। वैसे ऑर्डर प्रोबोसिडिया वही ऑर्डर है जिसमें स्टेगोडॉन, एलिफेंट, डायनोथेरियम और गोम्फोथेरियम जैसे मेंबर्स शामिल हैं, और एलिफेंट्स इस ऑर्डर के आखिरी जिंदा मेंबर हैं। वेल, अगर आप प्लेटीबेलोडॉन के लोअर जो को गौर से देखोगे तो ये आपको शवल की तरह लगेगा, और यही वजह थी कि ये अपने लोअर जो की मदद से किसी भी प्लांट को बड़ी आराम से खा लिया करते थे। वैसे हम इंसानों के लिए प्लेटीबेलोडॉन का साइज कुछ खास बड़ा नहीं था, पर फिर भी ये हमारे बहुत बुरी तरह से टुकड़े करने के लिए इनफ थे। पर हाँ, जब ये इस दुनिया में पाए जाते थे, उस दौरान हम ह्यूमंस ने 2 पैरों में भी चलना शुरू नहीं किया था। नंबर 4, एलोसॉरस। वेल, अगर आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले वक्त में पीछे जाया जाए, तो हमें समंदरों में प्लियोसॉर जैसे एपेक्स प्रेडेटर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले जमीन में एपेक्स प्रेडेटर कौन था? तो जी हाँ, मिली है एलोसॉरस से, जो अपने जॉस की वजह से इस दुनिया में आने वाले खतरनाक तरीन डायनासोर्स में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनके जॉस में 70 शार्प
शार्प टीथ मौजूद होते थे, बिल्कुल किसी डैगर की तरह। इसलिए तो ये स्टेगोसॉरस जैसे जाइंट और प्लेटेड डायनासोर्स का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। वेलेलोसॉरस देखने में शायद से आपको टीरेक्स के क्लोज रिलेटिव्स लग रहे होंगे, लेकिन टीरेक्स इनसे ज्यादा आपके घर के पास मिलने वाली चिकन से ज्यादा क्लोज हैं। बहरहाल काफी फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि एलोसॉरस कभी कभार एक दूसरे का भी शिकार कर लिया करते थे। वैसे ये किसी अननोन रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3, एनामोलोकेरेस। दोस्तों, अगर आप कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान इस दुनिया में घूमते तो आपको जमीन में ना कोई एनिमल देखने को मिलता और ना ही कोई प्लांट, क्योंकि उस दौरान लाइफ सिर्फ समंदरों में ही एग्जिस्ट किया करती थी। और उन्हीं समंदरों में इस दुनिया के पहले एपेक्स प्रेडेटर एनामोलोकेरेस अपना राज किया करते थे। और ना ये सिर्फ इस दुनिया के पहले एपेक्स प्रेडेटर थे, बल्कि ये कैम्ब्रियन पीरियड के सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स भी थे। वेल, इनका माउथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और यूनिक था, जिसकी वजह से ये अपने जमाने के किसी भी सख्त और नर्म एनिमल को बड़ी आसानी से शिकार करके खा लिया करते थे। वैसे हम मॉडर्न डे ह्यूमंस इस दुनिया में 3 लाख साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं और एनामोलोकेरेस ने इस दुनिया में 20 मिलियन गुजारे थे, जिसका मतलब ये हम इंसानों के मुकाबले 66 टाइम्स लॉन्गर जिंदा रहे थे। बहरहाल एनामोलोकेरेस के एक्सटिंक्ट होने के बाद अगर कोई खतरनाक तरीन दोबारा समंदरों में एपेक्स प्रेडेटर आया था तो वो डंकलियोस्टियस नामी फिश है, जिसका मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट 4 में बताया था। नंबर 2, थाइलेकोस्माइलस। वेल, देखने में तो ये एनिमल आपको कोई सेबर टूथ कैट की फैमिली का मेंबर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, थाइलेकोस्माइलस मेटाथेरियन मैमल्स थे, जिसका मतलब प्लेसेंटल मैमल्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, पर हाँ, ये मार्सुपियल मैमल्स के करीब थे। बहरहाल थाइलेकोस्माइलस को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो इनके लंबे कैनाइन टीथ थे, जिनकी मदद से ये किसी भी जाइंट हर्बीवरस एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। वैसे ये आज से 9 to 3 मिलियन ईयर्स पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे और उस दौरान मैक्रोकेनिया जैसे जाइंट हर्बीवरस एनिमल्स भी इनके साथ कोएग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल थाइलेकोस्माइलस अपने इकोसिस्टम के एपेक्स प्रेडेटर थे, लेकिन इस दुनिया को हिला देने वाले इवेंट्स में से एक, जब 3 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज हुआ तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका लैंड ब्रिज के जरिए हमेशा के लिए कनेक्ट हो गए थे और यूं दोनों कॉन्टिनेंट के नेटिव एनिमल्स एक दूसरे के कॉन्टिनेंट में आ गए थे। इसी वजह से जब डायरवुल्फ और स्माइलोडॉन जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स साउथ अमेरिका आए थे तो थाइलेकोस्माइलस कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 1, नैंडोंग टाइगर। दोस्तों, मॉडर्न डे टाइगर्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनके सामने कोई भी जिंदा चीज आ जाए तो उसका इनसे बचना इम्पॉसिबल होता है, इवन वो लायन ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न डे टाइगर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिलियन आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाई जाने वाली टाइगर की सबसे बड़ी नस्ल नैंडोंग टाइगर से, जिनका साइज तो बारबरी लायन, केव लायन और स्माइलोडॉन से तो बड़ा हुआ ही करता था, पर इनका वेट बारबरी लायन से डबल होता था, जिसका मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर आराम से इस दुनिया के सबसे बड़े लायन को हरा सकता था। वेल, इन टाइगर्स के साथ हम ह्यूमंस की सबसे छोटी स्पीशीज होमो फ्लोरेसिएंसिस भी कोएग्जिस्ट किया करती थी और इनका और मॉडर्न डे ह्यूमन का आप साइज कंपैरिजन देख सकते हैं, जिसका मतलब नैंडोंग टाइगर बड़े मजे और आसानी से इन छोटे इंसानों का शिकार कर लेते होंगे। बहरहाल आइस एज के खत्म होने के बाद क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से नैंडोंग टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर